नमस्कार। आप देख रहे हैं मराठा प्रहार और मैं हूं आपका अजीज़ मिलिंद दिघे। आज हमारे बीच बातचीत के लिए, संवाद के लिए उपस्थित हैं महाराष्ट्र की लाडली बेटी, सुविज्ञ, सुप्रसिद्ध ख्यात लेखिका, ओजस्वी वक्ता और प्रबोधनकार, नागपुर निवासी श्रद्धेय डॉक्टर शुभा शशांक साठे जी। नमस्कार। नमस्कार। शुभा जी, आपका स्वागत है माँ अहिल्या की नगरी में, इंदौर में। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, विभिन्न विषयों पर लिखी हैं और सैकड़ों नहीं हज़ारों व्याख्यान, प्रबोधन आपके महाराष्ट्र के शहरों में हो रहे हैं। और उसी संदर्भ में आपका इंदौर में गत माह भी आना हुआ और कल हमारे इंदौर के लोकमान्य भगिनी मंडल के माध्यम से त्या तिघी इस विषय पर आपका व्याख्यान, उस संदर्भ में आप इंदौर पधारी। मराठा प्रहार आपका हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। शुभा जी, आपने बीए स्वर्ण पदक प्राप्त कर उत्तीर्ण किया, फिर एमए, पीएचडी और अभी आप अध्यापन कार्य में नागपुर में रत हैं। प्रसिद्ध लेखिका हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, अभिनय में भी आपकी रुचि है, नाट्य में भी आपकी रुचि है, उसमें भी आपको कई पुरस्कार मिले। तो ऐसा आपका बहुमुखी व्यक्तित्व कैसे मैनेज कर पाती हैं आप सब इन विधाओं को लेकर, थोड़ा बताने की कृपा करें। वैसे सच बताऊँ तो ये सब मुझे बचपन से ही सिखाया गया है जी। मेरे माता पिता ने बचपन से, जैसे अपन बच्चों को बोलते हैं कुछ निबंध स्पर्धा है उसमें भाग ले लो, गीता पठन स्पर्धा है उसमें भाग ले लो, ऐसे करते करते जिसको आप स्टेज डेयरिंग बोलते हैं वो बचपन से ही मुझ में है। और स्कूल में तो बहुत सारी स्पर्धाएं होती रहती है, उसमें भी मैं भाग लेती थी। कभी कभी स्कूल में ऐसा होता था, मेरी कद छोटा और आवाज़ भी छोटी बारीक, यानी तो फिर हमारी मैडम लोग बोलते थे नहीं नहीं तू नको यूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं रो भी देती थी। लेकिन तभी मैंने तय किया था कि एक ना एक दिन मैं ऐसी बनूंगी कि हज़ारों लोग मुझे सुनेंगे। अभी मैडम बोल रही है तू मत बोल करके, तो एक दिन ऐसा होगा हज़ारों लोग मुझे सुनने के लिए आएंगे। तो ये बचपन से ही किया। और फिर मेरा पूरा एजुकेशन भी शादी के बाद हुआ है। अच्छा। तो घर संभाल के, सास ससुर संभाल के, मिस्टर की नौकरी, बच्चे सब संभाल के, मेरे मन में ही बहुत इच्छा थी कि मेरे माता पिता को और मेरे भाई बहनों को मुझ पे गर्व हो, ऐसा कुछ मैं करके दिखाऊंगी। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे कविता करते थे, उनकी एक कविता की बुक अभी मैं प्रसिद्ध करने वाली हूँ। तो ये संस्कार घर से, माता पिता से मुझे आए हैं। और जब अपन ने एखादी ऐसे ठान ली है कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो अपने आप उसमें से मार्ग निकल आता है। तो वैसे ही मेरे जीवन में हुआ, अपने आप मुझे मार्ग दिखता गया। और जो कठिनाइयाँ भी थी, लेकिन उसको बाजू करके मैंने मेरा मार्ग निकाल लिया और जो भी मुझे करना था वो सब मैं कर रही हूँ अभी। इससे यह कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको, कैसे रच लिया आपने इतना व्यापक साहित्य? एक तरफ आप अलग अलग विषयों पर लिख रही हैं और छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, बिरला मुंडा से लेकर गुरु गोलवरकर जी से लेकर संत रामदास, एकनाथ, कबीर, मीरा, इतना ही नहीं, आप कल्पना चावला और सुनीता विलियम के साथ भी न्याय कर रही हैं, बाल साहित्य भी रचती हैं। इतने अलग अलग विषयों पर इतना सटीक और मनमोहक कैसे लिख पाती हैं?
अगर आपने मेरी जो छोटी बुक है, जैसे आपने बिरसा मुंडा वगैरह जी, बोली, जी। 32-35 पेजेस की छोटी छोटी बुक है वो। उसमें एक समान धागा आपको दिखा होगा, सब संत है, नहीं तो फिर थोर विभूतियाँ हैं राष्ट्र कार्य करने वाली। तो बचपन से मुझ पे यानी धार्मिक संस्कार भी है, देशभक्ति का संस्कार भी है। तो ये संस्कार ने मुझे ये लिखने के लिए मजबूर कर दिया। और जैसे आपने सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला की बात की, तो मेरी छोटी बेटी है, वो एरोस्पेस में बहुत इंटरेस्ट लेती है। उसने अमेरिका जाके एमएस किया एरोस्पेस में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वो जब 8वीं कक्षा में थी, तभी उसने मुझे बताया था कि मम्मी मुझे कल्पना चावला बनना है। क्या बात, वाह। और अपने सभी को पता है 2003 में जो अपघात हुआ, तो तब वो 3री कक्षा में थी, ओहो, कल्पना चावला का जो अपघात हुआ। और उसने सब वो टीवी पे देखा, और फिर 8वीं में जाके उसने मुझे बताया कि मुझे कल्पना चावला बनना है। तो मुझे ऐसा लगा ये इतनी छोटी बच्ची इतनी उड़ान करने की सोच रही। तो उसके लिए वो बोली कि आपने ये सब किरदारें लिखा उनके ऊपर, अभी कल्पना चावला पे भी लिखो। सुनीता विलियम्स भारतीय वंश की है इसलिए, तो इन दोनों पे भी। तो उसके कारण मैंने वो पढ़ाई की, अंतरिक्ष संशोधन की किताबें पढ़ी, वो स्पेस स्टेशन, स्पेस शटल, यानी ये जो अलग विषय आया वो उसके कारण आया। लेकिन मुझे वो लिखने में भी बड़ा मज़ा आया है। बहुत खास मुद्दे पर आ रहा हूँ। हाँ, आपको वीर सावरकर का भक्त कहा जाता है, आप स्वयं भी अपने आप को भक्त मानती हैं। तो ऐसा श्रद्धेय सावरकर जी में आप क्या देखती हैं, क्या पाती हैं? आप उनसे इतना प्रभावित हैं, इस पर आपसे हम जरूर कुछ जानना चाहें। बिल्कुल। मैं जब 8वीं कक्षा में, तब मेरे पिताजी ने मुझे माझी जन्मठेप पढ़ने के लिए दिया। यानी अपनी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद गर्मियों की छुट्टियों में क्या करना है, तो मैं किताबें ही पढ़ती थी। बाबा साहेब पुरंदर पूरा पढ़ लिया था, और तब ये माझी जन्मठेप दिया। उस समय 8वीं कक्षा में मुझे वो किताब इतनी समझ में नहीं आई, लेकिन पिताजी ने मुझे समझाया अंडमान क्या है, वहाँ पे जन्मठेप यानी क्या होता था, वो सब उन्होंने समझाया। फिर जब 12वीं कक्षा में थी, मैं हमारे महाविद्यालय से फर्स्ट आई, तो मुझे कैश में प्राइज़ तो मिला ही, लेकिन एक बुक मिली, वो स्वतंत्रवीर सावरकर जी की जात्युच्छेदक निबंध, अच्छा, ये किताब मिली। वो भी उस समय मेरी ज़्यादा समझ में नहीं आई, पिताजी ने मुझे वो सब समझाया। तो मेरे मन में घर से जो संस्कार थे आरएसएस के वगैरह, तो हिंदुत्व यानी मेरे विचारों का पाया ही है, घर से। हाँ, नींव है, वो संस्कार मुझे मिला है। तो जैसे मैं पीएचडी के बारे में सोच रही थी, पुरुषोत्तम भास्कर भावे करके मराठी के साहित्यकार हैं, उन्होंने बहुत कथा, कादंबरी और लेख वगैरह लिखे हैं। तो उनके ऊपर मैं पहले पीएचडी करने वाली थी, और जब उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, तो उसमें मुझे भी हिंदुत्व की धारा दिखाई दी, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यही विचार पर मैं पीएचडी करूँगी। फिर मैं, हमारे मार्गदर्शक जो थे डॉक्टर विस जोग, नागपुर के हैं, तो उन्होंने बताया अगर हिंदुत्व की धारा लेनी है तो सावरकर जी का नाम तो आना ही चाहिए। तो इसलिए ऐसा हो गया, मेरा पीएचडी का विषय ऐसे हो गया, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि पुबा भावे, इन दोनों के वैचारिक वाङ्मय का अभ्यास। तो हिंदुत्व का एक समान धागा था उसमें, जो मेरे संस्कार में भी है। तो इसलिए अभी आप बोले मैं सावरकर भक्त हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी मैं भक्त से ज़्यादा अभ्यासक हूँ, क्योंकि जो भक्त होता है वो आंखें बंद करके बस उसी पथ पे चलते रहता है। लेकिन मैंने सावरकर जी के विचारों का अभ्यास किया, उनकी किताबें पढ़ी, तो आंख बंद नहीं की। सावरकर जी ने ही बताया है कि विज्ञान निष्ठ होना चाहिए, बुद्धि का आंख खुला रखना चाहिए, बुद्धिवाद बोलते थे उसको। विवेक और बुद्धि से आपने हाँ परख कर, वही विचार से मैंने सब अभ्यास किया है, और वही विचार से मैं सावरकर बोलते थे उसको। विवेक और बुद्धि से आपने हाँ परख कर, वही विचार से मैंने सब अभ्यास किया है, और वही विचार से मैं सावरकर लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो मैं भक्त हूँ मन में, फिर भी मैं अभ्यासक हूँ, चिकित्सक अभ्यासक हूँ। चिकित्सक अभ्यास। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
महिला सशक्तिकरण ये यानी बहुत मेरे अभ्यास विषय से अलग विषय है, फिर भी मैं एक महिला हूँ और मैंने त्यातिगी महिलाओं पे लिखा जी, है, जी। महारानी येसुबाई महिलाओं पे लिखा है। अभी मेरी एक किताब आ रही है, अगले महीने आएगी, राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब का चरित्र मैंने लिखा है। जी। और जो छोटे चरित्र लिखे हैं उसमें भी आपने बोला कान्हो पात्रा है, मीराबाई है, यानी कल्पना चावला, रमाबाई रानडे पे मैंने लिखा है, वो भी महिलाएं हैं। तो आज की महिला देख के मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि आज की महिला ज़्यादातर खुद पे ध्यान देती है। उन्होंने ज़्यादातर समाज यानी जिस समाज में अपन रहते हैं उस समाज को भी कुछ अपन ने देना जी। चाहिए, सब लेना ही नहीं। मराठी में एक कविता है विंदा करंदीकर की, जी। घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे। वाह। सब अपने को देते क्या हैं और अपन लेते हैं। जी, जी। अपना हाथ नीचे ही रहता है। जी। एक बार हाथ ऊपर करके देखो, क्या कुछ दे के देखो, देने में भी बड़ा आनंद आनंद है। है। तो समाज के लिए अपन ने कुछ देना चाहिए, राष्ट्र के लिए कुछ देना चाहिए। जो हवा पानी खा के अपन सुदृढ़ बन के जीवन जी रहे। व्यतीत कर रहे हैं, जी। कुछ देना चाहिए। तो स्त्री ही ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, सभी समाज के जो भी घटक है सब ने ये दान करने का, कुछ देने का सोचना संकल्प चाहिए। लेना चाहिए। और जैसे आपने स्त्रीवादी पे बोला तो कुटुंब स्त्री के ऊपर ही निर्भर रहता है। परिवार निर्भर। स्त्री पे जो संस्कार होते हैं वो परिवार पे संस्कार होते ही जी, है। जी। यानी मैं बोलती हूँ पिताजी से ज़्यादा जिम्मेदारी माता पे होती है। तो पहले माता ने ये करना चाहिए, जी। फिर अपने आप बच्चे उनका अनुकरण कर ही लेंगे। जी। एक आपके पास समय कम है, वैसे पूछना तो बहुत था मुझे, थोड़ा समय के अभाव में मैं एक ही आखिरी देश के युवक युवतियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। सब ऐसे बोलते हैं कि आज के युवक युवती ये नहीं करते, वो नहीं करते, यानी ना 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 सब। लेकिन मैं बोलती हूँ आज के युवक युवती ज़्यादा होशियार है। जी। वो जैसे अपन बोलते हैं सेंस ऑफ माइंड उनमें ज़्यादा है और सेंसिटिव भी है। अगर एक शब्द बोलेंगे तो उनको बुरा भी लगता है, जी। वैसे एक शब्द अच्छा बोलेंगे तो उनको अच्छा भी लगता है। बहुत सेंसिटिव है ये आजकल के लड़के लड़कियाँ। तो मैं ऐसा बोलती हूँ उनमें जो अच्छे गुण है ना उसको अपन यानी उनको शाबाशी दे के, उनका कौतुक करके, यानी उनको अगर अच्छे शब्द से अपन उनको बोलेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो वो अच्छे मार्ग पर ही चलेंगे। अगर उनको अपन बार बार ऐसे निगेटिव बातें उनके सामने बोलेंगे तो वो निगेटिव साइड पे ही जाएंगे। तो ये अपना कर्तव्य है हाँ। कि आजकल की पीढ़ी को सकारात्मकता की ओर लेके जाना चाहिए। वो सुनते हैं, करते भी है, उनकी निष्ठा भी है, उनमें ताकत भी है, क्षमता भी है। उसको परख के अपन ने उनको अच्छे मार्ग पे ले जाना जी चाहिए। जी बिल्कुल। आपके बरसों से लिखने का चल ही रहा है, आप रुकती नहीं है, थकती भी नहीं है। यही कामना करते हैं कि आप बहुत लिखते रहें, बहुत आपके व्याख्यान होते रहें। आपके आगामी जो संस्मरण निकलने वाले हैं, उर्मिला लक्ष्मणाची, छत्रपति शिवाजी विचारधन, इनके सब के लिए मराठा प्रहार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आप शीघ्र पुनः पुनः इंदौर आती रहें। बिल्कुल धन्यवाद। मेरा काम ही है चलते रहना है, चले- रुकना चले नहीं रहते। है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।